बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.2 11 क्लास मैथ, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और इससे आगे चलेंगे। ए ये मैट्रिक्स है, अयोटा 2 अयोटा 1 और माइनस अयोटा। बी ये मैट्रिक्स है और सी ये मैट्रिक्स है। कहता है ये चीज़ साबित करें कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करके इस और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आए उसको इस सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो वही आंसर आता है जो बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करने से आएगा। लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए बी इंटू सी। तो पहले हम ए बी निकालेंगे और फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी इंटू सी, लेफ्ट साइड में हमने ये फाइंड करना है। वैल्यूज़ लगा दें। ए की जगह पर ए की वैल्यू अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा। बी की जगह पर बी की ये वैल्यू माइनस अयोटा 1 2 अयोटा और अयोटा। ये आ गया ब्रैकेट में और साथ ये सी मल्टीप्लाई हो रहा है। सी की वो वैल्यू 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा और अयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है। इस रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा दूसरे के साथ। पहला पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है माइनस अयोटा स्क्वायर। फिर दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है +4 अयोटा स्क्वायर। ये हो गया। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई किया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस अयोटा स्क्वायर +4 अयोटा स्क्वायर आ गया। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा दूसरे से, तो ये आ जाएगा अयोटा इंटू 1 अयोटा +2 अयोटा स्क्वायर। ये आ जाएगा। इसी तरह से अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा स्क्वायर। इसी तरह से रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 1 और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। वो वाली मैट्रिक्स इसी तरह से 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा और अयोटा आ गई। अब ये बना 4 अयोटा स्क्वायर -1 अयोटा स्क्वायर, 3 अयोटा स्क्वायर हो गया। 4 में से 1 माइनस हो गया तो ये हो गया अयोटा। अयोटा स्क्वायर का हमें पता है वो -1 के इक्वल होता है। इसकी जगह पर माइनस रखेंगे तो ये हो जाएगा अयोटा -1 2 इंटू -1 2 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -2। ये वाला सारा बन जाएगा -2। इसी तरह से ये हो गया माइनस अयोटा। अयोटा स्क्वायर का एक माइनस लगाएंगे तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +2। ये वाला 1 और ये अयोटा स्क्वायर का -1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस +1। 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा और अयोटा, ये इसी तरह से हमने इसके साथ लिख दिया। अब ये बन जाएगा हमारे पास, ये भी आ गया 3 अयोटा स्क्वायर -3 के इक्वल, क्योंकि अयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है तो ये -3 बन गया। ये आ गया अयोटा -2 और ये वाला होगा माइनस अयोटा +2 और 1 + 1 से 2 आ गया। उधर है 2 अयोटा -1 माइनस अयोटा और अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरह से इस रो को इस कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट पहले से -6 अयोटा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, माइनस अयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर और ये वाला माइनस +2 अयोटा। ये सारा ये चीज़ बन जाएगी। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहला एलिमेंट पहले से, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया दिया आया, माइनस अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस अयोटा स्क्वायर +2 अयोटा का। अब इस रो को इस कॉलम के साथ -+3, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, अयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा। इसको हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अयोटा इंटू अयोटा, -2 अयोटा स्क्वायर हो गया। रो को कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले से, 2 अयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसके साथ अभी करना है, +4 अयोटा आ गया। 2 अयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। पहला एलिमेंट पहले से हो गया, दूसरा दूसरे से, तो ये आ जाएगा -2 अयोटा। इसी तरह से इस रो को इस कॉलम के साथ, ये आ जाएगा माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस अयोटा और -2 हो जाएगा। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हो गया और दूसरा दूसरे से, +2 अयोटा आ गया। ये बना हमारे पास ये वाला और ये वाला, -4 अयोटा बन गया और ये अयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, एक माइनस इसका आ गया और एक माइनस ये है, तो ये बन गया +1। ये हो गया 3 अयोटा स्क्वायर की जगह पर लगाया -1 और ये वाला -2 अयोटा इसी तरह से आ गया। ये वाला -2 अयोटा स्क्वायर, इस अयोटा स्क्वायर का माइनस लगाया तो ये बन जाएगा +2, एक माइनस इसका आ गया, एक माइनस बाहर है। 4 अयोटा में से 2 अयोटा निकालोगे तो ये बन जाएगा 2 अयोटा, ये बन गया।
ये वाला आ गया -2 और ये वाला 1 अयोटा और 2 अयोटा 3 अयोटा हो गए, तो ये आ गया 3 अयोटा। तो ये बना हमारे पास 1 - 4 अयोटा, 3 - 1 से 2 आ गया, 2 - 2 अयोटा, और ये आ गया 2 + 2 अयोटा, और ये आ गया -2 + 3 अयोटा। तो हमने इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व किया है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इसमें, वही मैट्रिक वाली, तो ये आया है। अब जो राइट साइड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम पहले BC को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने किया हुआ पहले, मैं आपको बता देता हूँ, अब इसको देख लीजिएगा। लेफ्ट साइड को सॉल्व करने से ये आया हुआ है हमारा आंसर। राइट साइड में हमारे पास है BC × A, BC × A, वैल्यूज लगा दें। A की जगह पर A की वैल्यू ये वाली, इंटू BC इंटू B की जगह पर ये आ गया B की वैल्यू, C की जगह पर C की वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई करें, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहला एलिमेंट पहले से, तो -2 अयोटा स्क्वायर, इसको इसके साथ तो माइनस अयोटा। अब इस रो को इस कॉलम से, ये आ गया माइनस प्लस अयोटा, इसको इसके साथ प्लस अयोटा। इस रो को अब दोनों कॉलमों से, ये एलिमेंट इसके साथ 4 अयोटा स्क्वायर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ माइनस अयोटा स्क्वायर आ गया। अब इस रो को इस कॉलम से, पहला पहले से -2 अयोटा प्लस दूसरा दूसरे से प्लस अयोटा स्क्वायर आ गया। ये इसी तरह चलती रही, साथ साथ इस अयोटा स्क्वायर का माइनस लगाएंगे, तो माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा, माइनस अयोटा अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा हो गया। ये 4 अयोटा स्क्वायर और -1 अयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा 3 अयोटा स्क्वायर टोटल, ये बनेगा 3 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर का माइनस लगाएंगे तो ये आ जाएगा -3, ये -3 आ गया। ये वाला -2 अयोटा और अयोटा स्क्वायर का लगाया -1, तो इसको मल्टीप्लाई करके BC को मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो उसी तरीके से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से, अयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, ये इसके साथ -6 अयोटा। अब इसको इसके साथ, ये आ जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर, इसको इसके साथ किया -4 अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर हो गया, और ये वाला इसके साथ -2 अयोटा आ गया। अब इस रो को दोनों कॉलमों से, पहला एलिमेंट पहले से 2 माइनस अयोटा, दूसरा दूसरे से माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा। अब इस रो को इस कॉलम से, पहला एलिमेंट पहले से 2 अयोटा, फिर दूसरा दूसरे के साथ माइनस अयोटा को इन दोनों के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा स्क्वायर, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये अयोटा रह गया। तो ये बन गया हमारे पास 2 अयोटा और -6 अयोटा -4 अयोटा, और इस अयोटा स्क्वायर का माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आगे चल के ये आ जाएगा। फिर आ गया 2 अयोटा स्क्वायर और -4 अयोटा स्क्वायर, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो -2 अयोटा स्क्वायर बना इनका, और -2 अयोटा ये वाला इसी तरह से आ गया, ये 2 ये आ गया, 3 अयोटा में से 1 अयोटा निकाला तो 2 अयोटा, ये वाला 2 अयोटा और ये वाला अयोटा 3 अयोटा हो गए, ये आ गया 3 अयोटा, इस अयोटा स्क्वायर का लगाएंगे माइनस, तो ये सारा ये बन जाएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड पे भी हमने सॉल्व किया था, वही आंसर आया, राइट पे भी हमने इसको सॉल्व किया तो यही आया। AB को C से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था, वही BC को A से मल्टीप्लाई करने से आया है, और यही हमने इसमें साबित करना था। ये सारे आसान से सवाल हैं, ये आप इसको देख लें इसी तरह से, सिवाय मल्टीप्लिकेशन इसमें कुछ भी नहीं है। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, A + B स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A स्क्वायर + 2AB + B स्क्वायर साबित करना है कि ये इक्वल नहीं होता। लेफ्ट साइड को करें सॉल्व, लेफ्ट साइड में हमारे पास है A + B स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 2 दफ़ा, A + B × A + B। A भी एक मैट्रिक्स है और B भी एक मैट्रिक्स है। ये उस तरह का A + B नहीं है जैसे हम अलजेब्राइक फंक्शंस में करते थे, ये वाला नहीं है ये कि हम इसको लिख लें पहली रकम का स्क्वायर और दूसरी का। A को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, A × A स्क्वायर आ जाएगा, A को B के साथ किया तो A B को हम AB ही लिखेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि इसको BA लिख लें। अब B को इन दोनों के साथ, ये आ जाएगा BA + B और B स्क्वायर आ गया। अब देखें A स्क्वायर + B स्क्वायर, ये AB और BA दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, मैट्रिसेस हैं, तो इनमें ऐसे नहीं होता कि AB को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल नहीं आता होता BA के, लिहाजा ये आपस में इक्वल भी नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम इसको 2AB या 2BA भी नहीं लिख सकते, हम इनको ये नहीं लिख सकते। हम इनको, ये AB है, इसकी तरतीब AB है, उसकी BA है, ये आपस में इक्वल नहीं होते। जब ये इक्वल ही नहीं होते तो फिर ऐड भी नहीं हो सकते, लिहाजा दिस विल नॉट बी इक्वल टू A स्क्वायर, हम इसको नहीं लिख सकते 2AB + B स्क्वायर,
इसी वजह से ये वाला सारा इसके इक्वल नहीं है। इसी वजह से, वजह क्या है, बिकॉज मैट्रिसेस में ए बी ए के इक्वल नहीं होता, इसलिए हम इसको ये नहीं लिख सकते। यही हमने इसमें साबित करना था। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, वो भी सारा यही है। ए माइनस बी स्केयर इज नॉट इक्वल टू दिस। ए माइनस बी का स्केयर है, इसको 2 दफ़ा लिखा, मल्टीप्लाई किया, ए को ए स्केयर माइनस ए बी ये आ गया, माइनस बी ये आ गया, माइनस माइनस प्लस बी स्केयर। तो इसमें भी हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये और चीज़ है। ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता मैट्रिसेस में। तो इसी वजह से हम इनको ऐड करके माइनस 2 ए बी नहीं लिख सकते, इज़ नॉट इक्वल टू, इसलिए हमने लिखा है नॉट इक्वल टू दिस, क्योंकि ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं होते, मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। इसी तरह से करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर साबित करना है कि ये भी इक्वल नहीं होते। तो इसको भी इस तरह से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट साइड को ए के साथ ए स्केयर माइनस ए बी को इन दोनों के साथ बी ए माइनस बी स्केयर। तो ये दोनों नहीं कट सकते, क्योंकि ये एक जैसे नहीं हैं। कटेंगे तो तब अगर एक प्लस और एक माइनस और एक जैसी हों तो फिर कटते हैं, तो ये एक जैसी नहीं होती। ए बी जो है मैट्रिसेस में बी ए के इक्वल नहीं होता, लिहाजा ये आपस में कट भी नहीं सकते, बेशक ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। लिहाजा इसको हम नहीं लिख सकते ए स्केयर माइनस बी स्केयर, हम इनको काट के ये चीज़ नहीं लिख सकते। तो यही हमने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में भी स्वाई मल्टीप्लिकेशन के कुछ नहीं है, इसको भी देख लें इधर से। ए एक मैट्रिक्स है, कहता है ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें। ए को मल्टीप्लाई करना है उसके ट्रांसपोज के साथ। फिर दूसरा पार्ट इसका ये है कि ट्रांसपोज पहले रखना है और ए उसके आगे रख के इसको मल्टीप्लाई करना है। एक पार्ट मैं करता हूँ, एक आप करेंगे। ये वाला देखना है, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ए की जगह पर ये आ गया ए ट्रांसपोज, ये रो है इसको कॉलम बना लिया, ये रो है इसको कॉलम बना लिया, ये रो है इसको कॉलम बना लिया। ट्रांसपोज में ऐसे ही करते हैं, तमाम रोज़ को कॉलम बना देते हैं। इसी तरह से सिंपल तरीके से इसको मल्टीप्लाई करें, इस रो के इन तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 2 4, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, ये आ जाएगा। तमाम में हमने ऐसे किया। इस रो को इसके साथ जब करेंगे -3 प्लस 9, ये आ गया +25 +4 +1, ये सारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप ए ट्रांसपोज ये वाला पहले यहाँ पर रखें और इसको उसके आगे रखें, तो इसको सॉल्व करके आप ये कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ए ये है, बी ये है, तो कहता है 3x - 2a इज इक्वल टू बी। 3x - 2a इज इक्वल टू बी है, तो x मालूम करें। हमने इसका मालूम करना है x। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि इसका x मालूम करें। तो ये हमारे पास गिवन है 3x - 2a इज इक्वल टू बी। x को अकेला करें, इसको अकेला किया, ये -2a उधर जाके +2a हो जाएगा। ये हो गया 3x b + 2a, b की जगह पर ये उसकी वैल्यू आ गई, +2 की जगह पर +2 आ गया, a की जगह पर ही उसकी वैल्यू आ गई। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये सारा ये बन जाएगा। ये दोनों प्लस हो रही हैं, प्लस कर लें इन्हें। 4 + 2 से 6, -3 + 6 से 3, 1 + -4 से -3, 5 - 2 से ये 3, 4 + 2 से 6, -1 से ये आ गया सर। अब ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा उसको। तो इसको 1/3 को अंदर सब के साथ लगाया जा सकता है। 6 × 1 6/3, 3/3 -3/3, 3/3, ये सारा अंदर हमने सब के बटे में 3 लगा दिया। इनको काटा आपस में, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट क्वेश्चन का पहले सेकंड पार्ट देख लें, फिर इसका फर्स्ट देखते हैं उसको क्या करना है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 में ये इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये है हमारे पास 3a × 3142 माइनस ये इज इक्वल टू इसके फाइंड a। ये वाला a मैट्रिक्स हमने मालूम करनी है, ये a मैट्रिक्स मालूम करनी है। तो पहले इसको अकेला करें, इसको उठा के उस साइड पे लेंगे। ये इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया, -1 2 3 1, और ये वाला माइनस जो उधर जाके प्लस बन गया। 2 + -1 तो 1 आ जाएगा, 0 + 2 से 2 आ जाएगा, -1 + 3 से 2 आ जाएगा, 5 + 1 से 6 आ जाएगा। अब ये चूँकि मैट्रिसेस हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको उठा के उधर ले जाएं और ए मालूम करने की कोशिश करें। उधर इसका इन्वर्स जाएगा, इसका इन्वर्स जाना है उधर, और वो लगेगा इस जगह पर। तो हमें पहले इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो इसको कोई नाम दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने किए थे क्वेश्चन, इसको कोई नाम दे लें। इसको बी का नाम दे दिया 3142 को, इसको कोई और नाम सी दे लिया। तो ये बना हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी, ए बी इज इक्वल टू सी बना, ए बी इज इक्वल टू सी बना।
हमें निकालना है ए, ये वाला ए निकालना है, तो ये बी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, बी मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं चाहिए, इसको उठा के उधर ले जाएं। तो उधर जाके ये चूँकि मैट्रिक्स है तो ये बी इन्वर्स जाएगा उधर, उधर जाके ये बी इन्वर्स हो जाएगा, और इसको हम सी के आगे लगाएंगे, सी से पहले यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो क्योंकि ए के आगे है तो उधर जाके इसके आगे ही जाएगा, बी इन्वर्स आएगा। तो हमें बी इन्वर्स निकालना है और इसमें रखना है। ए की वैल्यू हम मालूम करना चाहते हैं, सी हमारे पास मौजूद है, बी इन्वर्स हमें सिर्फ चाहिए। तो जिस चीज़ का इन्वर्स निकालना होता है हमें पता है उसका फार्मूला होता है, बी का इन्वर्स निकालना है इसका फार्मूला हो जाएगा इसका एडजॉइंट, नीचे उसका माड आ जाएगा। तो ये चीज़ें निकाल लें और बी इन्वर्स निकाल लें। बी माड इसमें लगाने के लिए हमें बी माड चाहिए, बी माड निकाला, 3 1 4 2 को सीधी लाइनें लगाई, इसका डिटर्मिनेंट बना लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, और फिर माइनस करके इन दोनों को, ये हो गया 6 - 4, 6 - 4, ये 2 आ गया, 0 नहीं आया, लिहाजा इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो ये हमने बी इन्वर्स ये निकाल लिया हमने, इसका बी माड 2 आया है। बी इन्वर्स निकालना चाहते हैं हम यहाँ पर लगाने के लिए, तो बी इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा बी माड के, तो ये हो गया बी इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट, बी का एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों की जगह बदलेंगे, इन दोनों की जगह बदल दी और इसकी लामतें बदल देते हैं, इसकी लामतें बदल दी, नीचे लगेगा बी माड ये 2 आ गया। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये 2 - 1 - 4 और 3। अब सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, इसमें लगा दें और अपना ए निकाल लें। तो ये बनेगा आपके पास ए इज इक्वल टू सी, सी की जगह पर ये आ गया आपके पास जो था सी था 1 2 2 6 1 2 2 6, और बी इनवर्स की जगह पर ये आ गया 1/2 2 - 1 - 4 और 3। सारी वैल्यूज लगा दी, 1/2 को यहाँ पर लिख लें, इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा आपके पास मल्टीप्लाई करने का तरीका अब आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, तो ये सारा बना ये बनेगा -6/2 5/2 -20/2 16/2, वो हमने ये लिख लिया, इनको काटा आपस में, 2 एक बार 2 2 3 बार 6 -3 आ गया, ये 5/2 आ गया, ये -10 आ गया, और ये कट के तो ये 8 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसका फर्स्ट पार्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है ये। तो स्वाई मल्टीप्लिकेशन के इसमें 3.2 में और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको ज़हन को हाजिर रखें, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, सिर्फ इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, बाकी सारे वो मैट्रिक वाले कॉन्सेप्ट्स हैं।